ये फुटपाथ पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियाँ आपकी? हाँ हमारी हैं। किसकी परमिशन से आपने काटे? ये पूरी पार्किंग है यहाँ से लेके वहाँ तक। तो आप इस पार्किंग के लिए किसी को पैसा देते हैं? नहीं, तो पार्किंग कैसे हो? पार्किंग ऐसे ही इलाके के हैं बंदे सारे। आप देखिए, कहीं से फुटपाथ की शक्ल दिख रही हो तो आप मुझे बताइए कि फुटपाथ की शक्ल दिख रही हो, लोग इस्तेमाल करें। तो इतने सालों में आपने कोई ऐसी दुकान क्यों नहीं देखी जहाँ पर एमसीडी से अप्रूव्ड हो या एमसीडी से अप्रूवल सर्टिफिकेट लेके आप दुकान खोलें? नहीं मिली ऐसी कोई दुकान नहीं मिली हमें। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आज हम ऐसा अहम मुद्दा दिल्ली के लिए लेके आए हैं जहां पर दिल्ली वालों को जाम से राहत मिलेगी या फिर इसी तरह से जाम में लोग फंसे रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और किस तरह से दिल्ली के अंदर जो पार्किंग का खेल चल रहा है वो किसके मिली भगत से चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करना चाहेंगे, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के आसफ अली रोड पर, जो दिल्ली का बहुत व्यस्ततम इलाका माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है आसफ अली रोड का। और इस पूरे रोड पर किस तरह से फुटपाथ, दोनों तरफ के जो फुटपाथ हैं जो लोगों को चलने के लिए बनाए जाते हैं, अब वो चाहे नॉर्मल लोग हों या फिर दिव्यांगजन लोग हों, क्योंकि इस रोड पर आगे हम बात करें तो बहुत बड़ी मार्केट लगती है किताबों की। उस मार्केट पर काफ़ी तरह के लोग आते हैं, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर इस रोड पर लोगों का आना जाना रहेगा, पैदल आवाजाही लोग रहेंगे, तो पैदल वाले लोग कहाँ जाएंगे जो पैदल चलना चाहते हैं? क्योंकि रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं और जो पैदल वाले लोग होते हैं जो सड़कों पर चलते हैं वो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की तो करीब 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सड़क पर चलने की वजह से। तो फुटपाथ का ना इस्तेमाल करना भी कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ होता है। और हम आपको इस वीडियो में तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से रोडों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और कई ऐसी दुकानें जो फुटपाथ पर अतिक्रमण के नाम पर बनी हुई हैं। अब दिल्ली के अंदर 3 सेक्शन में दिल्ली को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। इन 3 कैटेगरी के अंदर उन सड़कों को चिन्हित किया गया है जहां तमाम जाम लगते हैं और जहां पर फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब इस आसफ अली रोड पर, आसफ अली के नाम से आप ये मत सोचने लग जाइएगा कि बुलडोजर सिर्फ इसी रोड पर चलेगा या किसी एक विशेष धर्म समुदाय से मत जुड़ने लग जाइएगा, क्योंकि दिल्ली के ऐसे तमाम एरिया हैं जहां पर फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन सभी चीज़ों को, सभी अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया जाएगा और फुटपाथ को नीट एंड क्लीन बनाया जाएगा ताकि लोगों के इस्तेमाल में हो सके। और आपने ये भी देखा होगा कि कई जगह फुटपाथ पर एमसीडी के पार्किंग के नाम पर भी लोग तमाम तरह का अपना खेल कर रहे हैं। हम आपको इसमें तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से फुटपाथ को पार्किंग के नाम पर कवर कर लिया गया है। और ना केवल सिर्फ वो आम दुकानें, क्या जो बिजली के बॉक्स होते हैं या जो ट्रांसफार्मर फुटपाथ पे लगे होते हैं या तमाम तरह के सरकारी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बोर्ड लगे होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, क्या वो अतिक्रमण में आते हैं? नहीं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए लगातार बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। भैया, जो आपकी दुकान है, ये कब से आपकी दुकान यहाँ पर? ये 1958 से है सर। 1958 से है। तो अभी तक आपको ये दुकान हटा, अच्छा, इस दुकान को हटाने के लिए कोई नोटिस वगैरह आपको पहले कभी दिया गया? नहीं, कोई आपको नहीं बोला कि दुकान हटा लीजिए यहाँ से? नहीं अभी ऐसा कोई नहीं। अच्छा, तो आपको पता है आपकी दुकान फुटपाथ पर है? हाँ जी है। तो ये अवैध है कि नहीं? अवैध है। दिल्ली के अंदर एमसीडी फिर से कार्रवाई करने जा रही है और जो फुटपाथ पर इस तरह की दुकानें उन सबको हटाया जा रहा है। अगर वो दुकानें आपकी हटा देंगे तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे अब उसमें सरकार के मत में हुआ है। ये आसफ अली रोड है। आसफ अली रोड है। इस आसफ अली रोड पे फुटपाथ पे जितनी दुकानें हैं, जितने लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा हाँ है, जी, उन सबको एमसीडी हटाने जा रही है। बुलडोजर चलने जा रहा है फिर से और सारे फुटपाथ को साफ किया जाएगा लोगों के आने जाने के लिए। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग सर? गरीब आदमी हम लोग, तो ऐसे गरीब आदमी हैं। अब कहाँ जाएंगे? बच्चों को कैसे पालेंगे हम लोग अगर बंदी हो जाएगा तो? 13,000 का कागज़ है, हुआ है चलाने वगैरह जो भी है। 1960, 61, 62 के भी, 70, 71, 72 के भी चालान कटे हुए हैं सब, पापा के नाम से भी, हमारे नाम से भी। अच्छा, तो ये बताइए, जब इतनी पुरानी आपकी दुकान है तो इतने सालों में आपने कोई ऐसी दुकान क्यों नहीं देखी जहाँ पर एमसीडी से अप्रूव्ड हो या एमसीडी से अप्रूवल सर्टिफिकेट लेके आप दुकान खोलें? नहीं मिली ऐसी कोई दुकान नहीं मिली हमें। आप कभी गए एमसीडी दफ्तर गए पर कई बार अभी अप्लाई हुआ पर कुछ नहीं हुआ। अंकल जी, आपकी दुकान यहाँ कब से लगा रहे हैं आप? हम तो यार तो कम से कम 35-40 साल से बैठे हुए। 35-40 साल से यही दुकान आपकी लगी? हाँ जी जी। अच्छा, तो 35-40 साल से आपको किसी ने दुकान हटाने के लिए कुछ कहा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कोई अधिकारी, कोई एमसीडी या कोई पुलिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो है कभी कभी जैसे अफसर आते हैं, थोड़े हमें खुद ही हटा देते हैं। तो आपके दुकान का जो ये दायरा है, ये यहाँ तक है या ये फुटपाथ पर भी है? नहीं, यहीं तक है।
आपने ये काउंटर बाहर लगा रखा है, तो ये फुटपाथ पे आपने कब्जा नहीं कर, हाँ है, गलती है। तो आप ये काउंटर खुद से हटाएंगे या एमसीडी वाले अपने साथ लेके जाएंगे तब हटाएंगे? हम एमसीडी अगर कहेगी हम हटा लेंगे, अंदर कर लेंगे। दिल्ली के अंदर एमसीडी फिर से कार्रवाई करने जा रही है और जैसे जहाँ जहाँ फुटपाथ पर इस तरह से काउंटर लगे हुए हैं, अवैध कब्जे हैं, उन सबको एमसीडी अपने कब्जे में ले लेगी और फुटपाथ को क्लीन करेगी। ऐसे में क्या करेंगे आप? अंदर बैठेंगे हम। अच्छा ये बताइए कि दुकान आपकी कब से है यहाँ पर? ये 9-10 साल हो गया। अच्छा 9-10 सालों में आपको कोई अफसर आके कोई टोका कि यहाँ दुकान मत लगाइए, या कोई अधिकारी आके आपको कोई टोका? नहीं, पहले आता था, अब तो मेरे पास सर्टिफिकेट मिला हुआ है, एमसीडी का सर्टिफिकेट दे रखा है अभी। एमसीडी ने आपको सर्टिफिकेट दे रखा है फुटपाथ पे सड़क लगाने के, दुकान लगाने के लिए? हाँ दे रखा है, जब जगह जहाँ मिलेगा जब देगा देखा है, अभी तो काम चला रहे हैं। एमसीडी का सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद में है अभी? है। तो ये सर्टिफिकेट देखिए मेरे हाथ में है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का सर्टिफिकेट है। इसमें लिखा हुआ है वेंडिंग सर्टिफिकेट। आपका नाम क्या है? तो इनके जिनकी ये दुकान है इनका नाम है रंजीत झा और सर्टिफिकेट पे भी लिखा हुआ है रंजीत झा। तो एमसीडी ने इनको सर्टिफिकेट दे रखा है कि आप यहाँ दुकान लगा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, क्या एमसीडी उन पर भी कार्रवाई करेगा, या सिर्फ जो फुटपाथ पर बिना सर्टिफिकेट के बैठे हैं सिर्फ उनकी दुकानें हटाई जाएंगी? ऐसे में किस किस दुकानों पर अतिक्रमण का बुलडोज़र चलेगा, कौन कौन से अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाएगा एमसीडी, ये भी कहीं सोचने का विषय है। अब इस तरह की कई दुकानें हैं जो इस रोड पर बनी हुई हैं, हमने आपको दिखाया, लेकिन कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन पर भी सवाल उठता है कि अगर एमसीडी ने इनको सर्टिफिकेट दे रखा है तो फिर क्या इन लोगों की दुकानें हटाई जाएंगी या नहीं हटाई जाएंगी? अगर आप एमसीडी कार्रवाई करता है, क्योंकि अब बात चल रही है कि दिल्ली के जितने फुटपाथ हैं उनको साफ़ सुथरा किया जाएगा और दुकानें हटाई जाएंगी, अगर आपकी दुकान हटती है तो आप क्या करेंगे? तो हम तो कोर्ट के सहारा लेना पड़ेगा ना। भाई साहब ये बेसिस का बना, बेसिस के कर्मचारी कर्मचारी जी जी। ये बताइए जो ये पूरा एमसीडी का सॉरी बेसिस का ये पूरा बना हुआ है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इतना बड़ा ये केज बना रखा है, इसकी लंबाई चौड़ाई अगर नापें तो काफ़ी बड़े एरिया में है। तो ये बेसिस की प्रॉपर्टी है, ये जो फुटपाथ पर है, ये फिर या फिर एमसीडी की प्रॉपर्टी है? ये सर वो तो हमारे बॉस बता पाएंगे। हमारे हमारे बचपन से जब से हमारी ड्यूटी लगी है ऐसी है, हमने देखा है जी। तो आपको नहीं लगता कि ये फुटपाथ पर इन्होंने कब्जा करके बना रखा है? नहीं नहीं, कब्जा कुछ नहीं कर रखा। जो भी कर रखा वो लीगली काम होगा। बीएससी का एमसीडी का होगा, हमें नहीं पता किसकी एमसीडी की है। हाँ हमारा तो अभी नया ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर। बाकी जो ये इस विषय में हमारे सीनियर अफसर बता पाएंगे। ये जनरेटर भी आप नहीं है, पैनल ही है हमारा, हमारे बेसिस का? ट्रांसफार्मर का बेस है। तो आपको दिखाते हैं कि एक बेसिस का ये पैनल भी लगा हुआ है। आप देखिए बेसिस का यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, लेकिन ये भी फुटपाथ पे ही बना हुआ है। हालांकि इनकी बाउंड्री की बात करें तो अगर इस गेट की हम बात करें तो इस गेट के अंदर का जो एरिया है वही बेसिस का है। इसके बाहर जो ये पूरा फुटपाथ है इस पर इस तरह से ग्रिलिंग करके और ट्रांसफार्मर लगाया गया हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि आप एमसीडी इन सब चीज़ों को भी हटाती है या सिर्फ रेडी पटरी पे जो दुकानें हैं उनको हटाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कितने लंबे एरिया में ये फुटपाथ पे ये बना हुआ है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये बेसिस को ज़मीन एक्वायर की इनको परमिशन दी गई थी या फिर ऐसे इन लोगों ने बना लिया, ये भी खैर देखने वाली बात होगी। तो आप देखिए कि किस तरह से कितने लंबे से चौड़े एरिया में ये पूरा ट्रांसफार्मर का एरिया बना हुआ है और इसको जाली लगा के यहाँ पर कवर किया गया हुआ है। ये फुटपाथ पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये गाड़ियाँ आपकी हैं? हाँ हमारी हैं। किसकी परमिशन से आपने गाड़ियाँ? ये पूरी पार्किंग है यहाँ से लेके वहाँ तक। तो आप इस पार्किंग के लिए किसी को पैसा देते हैं? नहीं, तो पार्किंग कैसे हो गई? पार्किंग ऐसे ही इलाके के हैं बंदे सारे। तो आपने फुटपाथ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, किसी को फुटपाथ इस्तेमाल करना होने जाने के लिए वो कैसे आएंगे जाएंगे? तो खाली कर देते हैं, खाली कर देते हैं। अभी तो खाली नहीं कर रखा आपने। ये सारा खाली कर रखा है आदमियों के लिए। अभी आप जहाँ बैठे हैं हाँ। ये भी फुटपाथ ही है? फुटपाथ कैसी है ये, मतलब सारी उखड़ खुखड़ तो है सारी। ये फुटपाथ नहीं है? फुटपाथ है, पब्लिक नहीं आती है यहाँ अरे पर। जब आप खाली करेंगे तभी तो पब्लिक आएगी। खाली तो कर दें तो क्या इसमें फुटपाथ पे पब्लिक चलाओ और क्या। आपको नहीं लगता कि आपने यहाँ पे फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है? नहीं, कब्जा वब्जा नहीं है। तो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं फुटपाथ पर ये कब्जा नहीं है तो क्या है? हट जाती हैं जब पिछले 1 घंटे से मैं घूम रहा हूँ तब तो हटी नहीं। अब नॉन टी में खड़ी हैं गाड़ियाँ। जो पब्लिक जा रही है आ रही है सड़कों पर जा रही है, फुटपाथ पे इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी गाड़ी की वजह से नो एंट्री की वजह से खड़ी हुई है, नो एंट्री के बाद चली जाती हैं। पूरा दिन आप लोग गाड़ियाँ खड़ी रखते हैं? पूरे दिन कोई नहीं खड़ी होती। चक्कर पे खड़े चली जाती हैं। नॉन टी खुलती है 11 बजे, चली जाती हैं। फिर नॉन टी के बाद में
तो आप देखिए कि ये फुटपाथ है, फुटपाथ के अंदर तक यहाँ ऐसे कई सारे टेम्पो खड़े हुए हैं और पूछने पे बताया जा रहा है कि ये पार्किंग है और नो एंट्री की वजह से हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी है, जब नो एंट्री हट जाएगी तो हटा दिया जाएगा। हालांकि बहानेबाजी चल रही है। मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ कि सिर्फ ना केवल ये गाड़ी है, अगर यहाँ से शुरू करें तो आप देखिए 1 2 3 4 और इस तरह से ये पूरी लाइन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस पूरी फुटपाथ की लाइन पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप देखिए कि किस तरह से फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के यहाँ पार्किंग की गई हुई है। तो कहाँ से लोगों को फुटपाथ पर चलने की जगह मिलेगी? क्या इसमें भी एमसीडी का हाथ है? क्या एमसीडी ने इनको भी अप्रूवल दे रखा है कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कीजिए? और क्या एमसीडी को यहाँ से कोई हिस्सा जाता है? ये भी खैर देखने वाली बात होगी। आप आगे की हम बात करें तो इस पूरे रोड की अगर हम बात करें तो पूरे रोड पर इस तरह से गाड़ियाँ पार्क की गई हुई हैं, बड़े बड़े टेम्पो, बड़े बड़े ट्रक पार्क किए गए हुए हैं। तो कहाँ से रोड फुटपाथ पे लोगों को फुटपाथ का इस्तेमाल करने का मिलेगा? और आपने देखा कि जब हमने पूछा हम लोगों से पूछा कि अगर आप इसी तरह से गाड़ियाँ खड़ी करके रखेंगे तो लोग कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि लोग वहाँ से जाते ही नहीं हैं। अरे जब फुटपाथ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखोगे तो कहाँ से लोग जाएंगे? उनको जगह ही नहीं मिल रही है। आप देखिए कहीं से फुटपाथ की शक्ल दिख रही हो तो आप मुझे बताइए कि फुटपाथ की शक्ल दिख रही हो, लोग इस्तेमाल करें। अगर मैं दूर से दिखाना चाहूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप दूर से ताकि दिखाएं कि किस तरह से इस पूरे रोड पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। फुटपाथ का नामो निशान कुछ नहीं दिख रहा है। आप पूरी तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रक की पार्किंग की गई हुई है, कहीं फुटपाथ नहीं दिख रहा है। उधर से गाड़ियाँ की लाइन शुरू हो गई है और इधर से पूरी अब आगे जो रेड लाइट है उस रेड लाइट तक अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रक टेम्पो दिख रहे हैं और इन ट्रकों का जो साइज़ है वो पूरा फुटपाथ को घेरते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहना चाहूँगा ज़रा मेरे पास आके दिखाएं। तो मैं रोड पे मौजूद हूँ और ये ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ है और आप देखिए रोड से कितने अंदर फुटपाथ है। अब मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं ये चलते हुए अंदर आया हूँ और यहाँ जाके फुटपाथ यहाँ पे मुझे मिला है और इस फुटपाथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं इस फुटपाथ पे यहाँ ट्रक की ख़त्म हो रहा है। अब ये पूरी जगह को फुटपाथ को पूरी जगह से इस ट्रक ने घेर रखा है। इस पूरे रोड पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ ट्रक ही ट्रक हैं। फुटपाथ के नाम पर यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो आदमी यहाँ से कैसे निकलेंगे और कैसे जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अब इसमें कौन जिम्मेदार है, कौन सी संस्थाएँ इसमें मिली हुई हैं? क्या एमसीडी के इसमें मिली हुई है या यहाँ की जो लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वो उनकी मिली भगत से सारी चीज़ें चल रही हैं? ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और इस तरह से अगर पूरी लाइन की बात करें तो आप देखिए पूरी लाइन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रक टेम्पो ही दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे जो फुटपाथ है वो भी कहीं ना कहीं छुपता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहाँ से लोग फुटपाथ इस्तेमाल करेंगे और क्यों ना जाम लगे? अगर इस तरह की पार्किंग यहाँ होती रहेगी, तमाम तरह के ट्रक खड़े हैं, इस तरह की पार्किंग होती रहेगी तो क्यों लोग फुटपाथ इस्तेमाल करेंगे? और लोगों को जो फुटपाथ दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ से इस्तेमाल होगा? तो इस कुल मिला के तस्वीरें इसी तरह सी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पर किसके मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ आम दुकान वालों को एमसीडी अपने निशाने पर लेगी? क्या इन लोगों पर भी निशाना साधेगी या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? क्या एमसीडी जो खाका तैयार किया है, जो संस्थाओं ने खाका तैयार किया है, उन खाकों में इनका भी नाम है या उनको भी हटाया जाएगा? वो भी खैर देखने वाली बात होगी। कब तक ये फुटपाथ सारे क्लियर होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और दिल्ली के तमाम जो ऐसे एरिया चिन्हित किए गए हैं उन ऐसे तमाम एरिया को हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे ये तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या है, पार्किंग समस्या है, उस पर आने वाले समय में क्या तस्वीर निकल कर आने वाली है और सरकार इस पर क्या राहत देने वाली है ये भी सोचने वाली बात होगी। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।